दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग एंटिटी में। तो हम लोग रेगुलर इस बात पे चर्चा करते हैं, जैसे नई नई स्टोरी लाते हैं और उसके थ्रू हम लोग वोकैबुलरी सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं और दिलचस्प स्टोरीज देखते हैं जिसमें हमें मज़ा भी आता है। इस तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं, लिखना भी सीखते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और स्टोरी तो सीखते ही हैं। उसके अलावा सेंटेंसेस को कैसे समझना है, इस चीज़ को भी हम सीखते हैं। तो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेके हाजिर हूँ आप लोग के सामने। अगर वीडियो अच्छा लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि फिर मैं कल से कल जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आते स्टोरी पे। स्टोरी का शीर्षक है हमारा द प्राउड जैकल। जैकल का मतलब होता है सियार। तो देखिए, ये प्राउड मीन्स खुद पे गौरव करने वाला या घमंड करने वाला, और जैकल मतलब सियार यानी घमंडी सियार। आइए स्टोरी में देखते हैं क्या है। एक एक वर्ड को हम लोग सीखेंगे। वंस अ माइटी लायन, यानी ए वंस का मतलब एक बार होता है, माइटी मतलब शक्तिशाली, लायन मतलब शेर। एक शक्तिशाली शेर लिव्ड इन अ केव, जो कि एक गुफा में रहता था। केव मीन्स गुफा, लिव्ड मतलब रहता था। इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में, गुफा में एक महाशक्तिशाली शेर रहता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट आउट टू हंट फॉर प्री। ही वेंट आउट यानी कि वो अपनी मान से बाहर निकला। टू हंट तो शिकार करने के लिए, फॉर प्री कुछ खाने के लिए, शिकार करने के लिए वो अपनी गुफा से निकलता है। एंड और फाइंडिंग अ बुफेलो, और एक भैंसे को खोजता है। कील्ड इट उसे मार डालता है। एंड हैड ए गुड मील, उसके बाद उसे एक अच्छी सी खाने की, जानवर में मील खाना मिल जाता है। एट दैट टाइम यानी उस समय पे, अजयकल एक सियार नेम्ड जिसका नाम था जाम्बू का, वॉज पासिंग अलोंग द वे, जो कि उस रास्ते से होके गुजर रहा था। यानी एक सियार जब वो खाना खा रहा, शिकार करके और भैंसे को खा रहा था, ठीक उसी टाइम एक सियार था जिसका नाम जाम्बुका था, वो उस रास्ते से होके गुजर रहा था। वॉज पासिंग अलोंग द वे, सीइंग द लायन, वो शेर को देख के, यानी वो सियार जो था वो शेर को देख के, ही गॉट फ्राइटेनेड, डर जाता है। एंड स्टार्टेड रनिंग, और भागना शुरू कर देता है। बट टम्बल्ड, लेकिन लुढ़क जाता है। एंड फेल डाउन, लुढ़क के गिर पड़ता है। यानी वो डर के भागना शुरू करता है, लेकिन भाग नहीं, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और लुढ़क के गिर पड़ता है। द लायन, शेर, केम नियर हिम, केम मतलब आ जाते हैं, नियर मतलब उसके पास में, नियर हिम मतलब उसके पास में। रियलाइजिंग द सीरियसनेस, यानी गंभीरता को समझते हुए, देखते हुए, ऑफ द सिचुएशन, द जैकल सेड, जैसे वो देख रहा है कि शेर उसके तरफ आ रहा है, तो इस वो समझा कि मेरी जान चली जाएगी, ये सीरियस मैटर है। तो वो सीरियस यानी गंभीरता को देखते हुए, सिचुएशन की परिस्थितियों के हिसाब से फिर संभल के बोलता है जैकल सेड, वो माइटी किंग, हे शक्तिशाली राजा, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका नौकर हूँ। प्लीज्ड एट हिज पोलाइटनेस, यानी कि उसकी विनम्रता से खुश होकर, पोलाइटनेस मतलब विनम्रता, प्लीज्ड मतलब खुश होना, उसकी विनम्रता से खुश होकर, द किंग सेड, राजा शेर बोलता है जाम्बू का, डोंट बी स्केर्ड, जाम्बू का डरो मत, यू कैन बी माई सर्वेंट, यू कैन बी मतलब तुम मेरे नौकर हो सकते हो, यू कैन बी माई सर्वेंट मतलब मेरे नौकर हो सकते हो। एंड आई विल शेयर विथ यू, और मैं तुम्हारे साथ बाटा करूंगा, विथ यू, वाट एवर आई मील गेट एवरी डे, जो कुछ भी मैं खाना या शिकार डेली किया करूंगा उसमें से मैं तुमसे शेयर किया करूंगा। दस दस द लायन टुक जाम्बुका टू हिज क्यू, इसके बाद शेर जो था वो जाम्बुका यानी उस सियार को, टुक मतलब लाना, टू हिज क्यू अपने मांद की तरफ लेके आता है। फ्रॉम फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उसके दिन बाद से, उस दिन के बाद से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन, ऑनवर्ड्स मतलब उसके बाद से, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सर्विंग द लायन, मतलब वो शेर को
सर्विंग द लायन, प्रीटेक्स्ट मतलब सर्व मतलब उसे परोसने के बहाने से, जाम्बू का जैकल फिस्टेड ऑन ए गुड मील डेली, शेर मार के लाता था और वो उसे परोसने के बहाने से जाम्बू का जो सियार था उससे डेली की डेली एक तरीके से उसकी पिकनिक हो गई थी, वो डेली पार्टी किया करता था। फिस्टेड ऑन अ गुड मील डेली, फिस्टेड का मतलब पार्टी करना या पिकनिक करना, अ गुड मील यानी अच्छा खाना, और डेली मतलब रोजाना, रोजाना के लिए उसके पिकनिक की तरह हो गया था। वन डे, एक दिन, द लायन कॉल्ड द जैकल, शेर ने उस सियार को बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाना, एंड सेड और उससे कहा, जाम्बू का आई हैव सरप्राइज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ, या कोई ऐसा सामान जो मैं तुम्हें गिफ्ट करने वाला हूँ। बीइंग वेरी सिंसियर टू मी, आई थिंक आई शुड गिव यू द प्रिविलेज। बीइंग वेरी सिंसियर टू मी, क्योंकि तुम मेरे प्रति बहुत लॉयल हो, वफादार या विश्वासी बन गए हो, आई थिंक इसलिए मैं सोचता हूँ, आई शुड गिव यू द प्रिविलेज, कि मुझे तुम्हें कुछ विशेषाधिकार देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में से सियार जो है शेर के मांद में बैठा हुआ दिखाई देता है और सामने में इसके भोजन रखा हुआ है। देखिए यह हड्डी दिख रहा है। तो इस स्टोरी के आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखते हैं, आगे ये मिलेगा, प्रिविलेज ऑफ चूजिंग द एनिमल आई शुड हंट। मैं तुम्हें इस बात की विशेषाधिकार देता हूँ कि मैं जो भी शिकार करूँ उस एनिमल यानी उस जानवर का चुनाव है वो तुम करोगी, मैं कौन सा जानवर शिकार करूँ। गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द माउंटेन यानी जिस जहाँ मांद था वो एक पहाड़ के नीचे था, तो पहाड़ की चोटी पे जाके एंड डिसाइड विच एनिमल आई शुड हंट, और तुम निर्णय करो कि कौन से जानवर का मुझे शिकार करना चाहिए, वहां से देख के बताओ। देन आई विल गो एंड किल दैट एनिमल, उसके बाद आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, विल का यूज होता है फ्यूचर टेंस के लिए, मतलब मैं जाऊंगा, जहाँ जिस सेंटेंस के लास्ट में गा हो, की हो, गे हो, इस तरह की जगह पे शैल या विल का यूज किया जाता है। देन आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, एंड किल और मार दूंगा या मार डालूंगा, दैट एनिमल उस जानवर। देखिए अब आगे, जाम्बू का एट वंस लेफ्ट फॉर द माउंटेन, जाम्बू का तुरंत वहां से उस पहाड़ की चोटी पे जाता है। फ्रॉम अप देयर, ऊपर जाकर वहां, ही सॉ मेनी एनिमल रोमिंग हियर, वो देखता है, ही सॉ मतलब देखा, ही सा मैनी एनिमल यानी ढेर सारे जानवर, मैनी मतलब बहुत सारे, एनिमल्स में जानवर, रोमिंग मतलब घूमते रहना इधर उधर, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ घूमते दिखे। फ्रॉम देन यानी वहाँ से, ही चूज अ डियर, वो एक हिरण का चुनाव करता है। एंड केम बैक और लौट आता है, टू हिज मास्टर टू टेल, और लौट आता है अपने मास्टर से यह बताने के लिए, टू टेल ही, ओ मास्टर, हे महाराज, आई हैव चोजन यानी मैंने चुन लिया है, चोजन यानी कि ये चूज का थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव चूजन हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। तो आप अगर सेंटेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आई हैव के साथ चूजन लगता है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग की इच्छा होगी तो मैं टेंस भी लेके चला आऊँगा, हम लोग डेली डेली वहाँ भी लेक्चर लेंगे, कुछ सीखा करेंगे। अगर जानते हो तो आपको पता होगा, चूजन अ हेल्दी डियर नियर द रिवर, मैंने एक स्वस्थ और काफ़ी तंदुरुस्त हिरण को चुना है, नियर द रिवर जो कि ये नदी के पास में है। इफ़ यू टेक द शॉर्टर रूट फ्रॉम हियर, अगर आप किसी छोटे रास्ते, जो सबसे छोटा रास्ता यहाँ से हो, वहाँ से होके जाते हैं, टेक अ शॉर्टर रूट मतलब अगर आप एक छोटे रास्ते से होके जाते हैं, फ्रॉम हियर यहाँ से, यू कैन रीच हिम, आप वहाँ पहुँच सकते हैं, एंड हंट हिम डाउन क्विकली, और आप तुरंत उसका शिकार कर सकते हैं। हंट हिम डाउन मतलब तुरंत शिकार कर सकते हैं, क्विकली मतलब तुरंत, जल्दी से। आगे देखते हैं, द लायन वेंट इमीडिएटली एज सजेस्टेड, लायन तुरंत जाता है, इमीडिएटली मतलब तुरंत, बोलते हैं एज सजेस्टेड जैसा कि उसे
सजेस्ट यानी कि सलाह दिया गया था। एंड दैट डे, और उस दिन, जाम्बुका हैड ए हार्टी फीस्ट ऑफ द डियर्स फ्लेश। जाम्बुका हैड मतलब मिल जाना या मिल गया था, अ हार्टी फीस्ट यानी दिल से जो वो चाहता था, पार्टी ऑफ द डियर फ्लेश, वो हिरण की मांस खाना दिल से चाहता था और उसकी पार्टी उस दिन बन गई। दिज टेक्टिक्स, टेक्टिक्स मतलब सूझबूझ या बुद्धिमत्ता बोल सकते हैं या चालाकी बोल सकते हैं। वेंट ऑन फॉर सम डे, दिज टेक्टिक्स वेंट ऑन फॉर सम डेज। तो ये जो उसका टेक्टिक्स यानी सूझबूझ थी, वो कुछ दिनों के लिए चलती रही। एज द डेज वेंट बाई, एज द डेज वेंट बाई, जैसे दिन आते गए गुजरते गए, जाम्बुका गॉट द प्राइड, जाम्बुका गॉट द प्राइड, जाम्बुका मतलब उस सीआर जो था उसका नाम जाम्बुका था, गॉट मतलब पाया, गॉट द प्राइड यानी कि घमंड आ गया, घमंड पाया, ऑफ चूजिंग द फूड फॉर हिज मास्टर, इसलिए घमंड आ गया क्योंकि वो अपनी मालिक के लिए खाना का चुनाव वो करता था, इसलिए उसके अंदर घमंड आ गया। वन डे ही थॉट, एक दिन उसने सोचा, वन डे ही थॉट मतलब सोचा, थिंक, थिंक का थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है थॉट, थिंक थॉट थॉट, तो ही थॉट यानी उसने सोचा, इफ आई कैन चूज एन एनिमल फॉर मास्टर, इफ आई कैन चूज, इफ का यूज होता है जहाँ पे सेंटेंस में यदि पहले हो, यदि आई कैन चूज मैं चुनाव कर सकता हूँ एक से एक जानवर का, फॉर माई मास्टर टू हंट, मैं अपने मालिक के लिए शिकार के लिए, वाई नॉट आई हंट माई सेल्फ, मैं खुद से इसका शिकार क्यों नहीं कर सकता, वाई नॉट आई हंट माई सेल्फ, मैं खुद से इसका शिकार क्यों नहीं कर सकता। दैट वे आई कैन हैव द इंटायर एनिमल एज माई मील, अब उसके अंदर घमंड के साथ साथ ये लालच भी फिरने लगी थी कि अब मेरा राजा मार के लाता है तो मुझे थोड़ा ही मिलता है, तो अब इसके अंदर यह हो गया कि वो शिकार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता इतने बड़े जानवरों का, और मैं ऐसे शिकार करूंगा तो पूरा मांस, पूरा जो ये हिस्सा होगा वो मेरा होगा। दैट वे, इस तरीके से या उस तरीके से, आई कैन हैव द इंटायर एनिमल एज माई मील, मैं पूरी, इंटायर मतलब पूरी, आई कैन हैव मतलब मैं रखूंगा, एनिमल से वो शिकार या जानवर, एज माई मील खाने में, मील मतलब खाना या फिर आप दोपहर का खाना बोल दीजिए, रात का जो भी। जामुका वेंट टू हिज मास्टर, जामुका अपने मालिक के पास गया, वेंट मतलब जाना, गया टू हिज मास्टर अपने मालिक के पास, एंड सेड और उससे कहा, मास्टर मालिक, आई हैव वन रिक्वेस्ट, मेरे पास एक प्रार्थना है। लायन आस्क्ड हिम, लायन यानी शेर उससे पूछा, यस हाँ, टेल मी व्हाट यू वांट, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, टेल मी यानी बोलो, व्हाट यू वांट तुम्हें क्या चाहिए, वांट मतलब चाहना, व्हाट का मीन्स तो सभी पता है क्या है। जाम्बुका कंटिन्यूज, जाम्बुका जारी रखता है, ओ माइटी सर, हे शक्तिशाली महाराज, सी यू हंट, आपको शिकार करता देख, आई हैव गॉट एन इंस्पायरेशन टू हंट टू, आई हैव गॉट, गेट गॉट गॉट, तो ये आई हैव के साथ फिर प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव गॉट यानी मुझे एक आइडिया या विचार आया है, एन इंस्पायरेशन, गॉट एन इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा मिली है, टू हंट टू, शिकार मैं भी कर सकता हूँ। आई फील दैट, मैं महसूस करता हूँ कि, आई शुड ट्राई माई माइट वंस, आई शुड ट्राई मतलब मुझे कोशिश करनी चाहिए, माई माइट यानी मेरे अपनी दमखम, एक बार अपनी दमखम मुझे कोशिश करनी चाहिए। टुडे, आज, आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया, आई हैव डिसाइडेड का मतलब निर्णय किया है, मैंने निर्णय किया है, टू शो माई हंटिंग स्किल्स टू यू, टू शो माई हंटिंग स्किल्स, टू शो मतलब दिखाना, माई हंटिंग मतलब मुझे मेरा अपना शिकार करने का कौशल, स्किल्स का मतलब कौशल, टू यू, मैंने निर्णय लिया है कि आज मैं आपको शिकार करने की अपनी कौशल या अपनी कला आपको दिखाऊंगा। आई विल लाई डाउन इन द केव, आई विल लाई डाउन इन केव यानी कि मैं आपके मांद में सो जाऊंगा या फिर लेट जाऊंगा। यू काइंडली गो टू द माउंटेन टॉप, आप कृपया, गो टू द माउंटेन टॉप, आप उस पहाड़ के चोटी पे जाइए, माउंटेन टॉप का मतलब चोटी होता है पहाड़ का, काइंडली मतलब कृपया,
या दयालुता। एंड व्हेन यू फाइंड एन एलिफेंट रोमिंग देयर, एंड और जब यू फाइंड, अगर तुम आप पाते हैं, एनी एलिफेंट रोमिंग है, कोई हाथी अगर आपको घूमता वहाँ दिखे, कम एंड इन्फॉर्म मी, आइए और मुझे बताइए। लाफिंग एट दीज वर्ड्स, इन बातों पे हंसते हुए, द लायन सीट, शेर बोला, जाम्बू का, यू डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू किल द एलिफेंट, यू डू नॉट हैव, तुम्हारे पास इतनी शक्ति, यू डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ, तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है, टू किल एन एलिफेंट, जिससे कि तुम एक हाथी को मार सको। नो जैकल इज स्ट्रांग एनफ टू किल एन एलिफेंट, सियार इतना मजबूत नहीं था। नो जैकल इज स्ट्रांग एनफ मतलब काफ़ी, इतना यानी काफ़ी, काफ़ी मजबूत नहीं था एक सियार जो कि एक हाथी को मार सके। टू किल एन एलिफेंट, बी हैप्पी विथ वाट एवर लेफ्ट ओवर्स आई गिव यू, डोंट टेक फॉल्स राइट, बी हैप्पी विथ वाट एवर लेफ्ट ओवर, खुश रहो जो भी तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारे पास है। बी हैप्पी विथ वाट एवर लेफ्ट ओवर्स, वाट एवर मतलब जो कुछ तुम्हारे पास बचा हुआ है उसके साथ खुश रहो। आई गिव यू, मैंने जो कुछ भी छोड़ के तुम्हें देता हूँ उससे तुम खुश रहो, जो कुछ भी तुम्हारे पास बचता है खाने के लिए। डोंट टेक फॉल्स प्राइड, ये जो गलत या झूठी गर्व के जाल में मत फंसो। डोंट टेक फॉल्स प्राइड यानी झूठे गौरव या फिर घमंड में मत फंसो। बट द जैकल वाज नॉट, बट द जैकल वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो सियार था, वो इस बात से हामी नहीं भरा या कन्विंस नहीं हो सका। ही परसिस्टेड इन हिज रिक्वेस्ट, वो अपनी बातों पे अड़ा रहा। एंड सो द लायन डिसाइडेड टू डू वाट एवर ही वॉज बीइंग, इसलिए यानी इसलिए द लायन डिसाइडेड, वो शेर जो था वो निर्णय किया, वाट एवर ही वॉज बीइंग रिक्वेस्टेड फॉर, तो शेर ने फिर निर्णय किया कि चलो हम इसे छोड़ देते हैं जिस चीज़ के लिए इसने रिक्वेस्ट किया है। ही वेंट अप द माउंटेन टॉप, वो गया, शेर यानी शेर गया उस पहाड़ की चोटी पे। वेंट अप मतलब गया, माउंटेन टॉप मतलब पहाड़ की चोटी पे। एंड व्हेन ही सॉ एन एलिफेंट कमिंग अलोंग, जब उसने देखा कि एक हाथी इस तरफ आ रहा है, ही सॉ मतलब देखा, एलिफेंट कमिंग अलोंग कि एक हाथी इस तरफ आ रहा है। ही वेंट टू द जाम्बुका, वो जाम्बुका यानी सियार के पास गया एंड टोल्ड हिम, और उससे बताया, जाम्बुका शो मी योर माइट, जाम्बुका जाओ और मुझे अपनी दमखम दिखाओ। द प्राउड जैकल केम आउट ऑफ द केव, वो घमंडी सियार जो था, केम आउट ऑफ द केव, उस मान से निकला। एंड हाउल्ड 3 टाइम्स, उसके बाद 3 बार दहाड़ लगाई या चिल्लाने की कोशिश की। देन ही क्लाइम्ड अटॉप द माउंटेन, उसके बाद वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ा। एंड सीइंग द एलिफेंट रैन टुवर्ड्स इट, और देखता है कि हाथी उस तरफ आ रही है। सीइंग यानी देखते हुए, द एलिफेंट रैन यानी हाथी दौड़ते हुए इस टुवर्ड्स इट मतलब इस तरफ आ रही है। एज ही ट्राइड टू अटैक, जैसे उसने अटैक यानी हमला करने की कोशिश की, अटैक द एलिफेंट, हाथी पे हमला करने की कोशिश की। ही स्लिप्ड, वो फिसल गया। एंड फेल अंडर द एलिफेंट्स फीट, और हाथी के पैर के नीचे गिर गए। फेल मतलब गिर जाना, अंडर द एलिफेंट्स फीट यानी हाथी के पैर के नीचे। एलिफेंट पुट हिज राइट फुट ऑन जाम्बुकाज हेड, एलिफेंट पुट हिज राइट फुट, हाथी का दाहिना पैर जो था, पुट मतलब पड़ जाना, राइट फुट यानी दाहिना पैर, ऑन जाम्बुकाज हेड यानी उस सियार के सर पे। एंड क्रस्ट हिज स्कल, और उसकी खोपड़ी कुचल गई। क्रस्ट मतलब कुचल जाना, हिज स्कल मतलब उसकी खोपड़ी। इट वॉज नॉट जस्ट जाम्बुका अलोन, इट वॉज नॉट जस्ट जाम्बुका अलोन, यह सिर्फ जाम्बुका, यह केवल सिर्फ जाम्बुका नहीं, बट हिज प्राइड टू, उसके साथ उसका घमंड, बट हिज प्राइड टू मतलब उसका घमंड, दैट गॉट क्रस्ट, वो भी कुचलाई। मोरल, डोंट लेट योर फॉल्स प्राइड, मोरल इसमें देखिए, आप देख सकते हैं, डोंट लेट योर फॉल्स प्राइड रूइन यू, ऐसा मत होने दीजिए कि आपका झूठा घमंड आपका विनाश करे, आपको
बर्बाद कर दे। नो योर एक्चुअल स्ट्रेंथ, आपकी जो असली शक्ति है उसको पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए, बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को पेश ना करें, ताकि आप भी इसी तरीके से घमंड के जाल में फंस के और बुरी तरीके से कुचले जाए। ये सीख हमें स्टोरी देती है। तो स्टोरी तो बहुत दिलचस्प था, अगर आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।